हमारे साथ आकाश भी रायपुर से जुड़ गए हैं। आकाश, आपके पास भी मैं लौटूंगा। पहले दिल्ली चलते पवन के पास। पवन, अभी क्या गतिविधियां, क्या मूवमेंट है? आज एक बड़ा दिन संसद में। देखिए, जाहिर तौर पर ये 8 अगस्त 2024 को ये बिल जो है संसद के पटल पर रखा गया था। उसके बाद में इसको तमाम जो दल हैं, चाहे एनडीए के सहयोगी हों या विपक्षी हों, उनसे सहमति के बाद में इसको जेपीसी के लिए भेज दिया गया। उसके बाद में जेपीसी जो जगदम्बिका पाल के नेतृत्व में कमेटी बनी, उसने एक रिपोर्ट पूरी तैयार की। रिपोर्ट तैयार करने के बाद में उसको सदन को सौंप दिया गया। उसके बाद में सरकार ने इसको मंजूर कर लिया। तो आज उसको जो बिल बन के आया है, वक्फ अमेंडमेंट बिल, उसको आज पेश किया जाएगा। तकरीबन 12:15 बजे इस बिल पर बहस शुरू होगी। अगर बीजेपी की अगर बात करें तो टोटल जो है समय 8 घंटे का मिला हुआ। इसमें से एनडीए 5 घंटे बोलने जा रहा है। बीजेपी की तरफ से जगदम्बिका पाल, अनुराग ठाकुर, निशिकांत दुबे, अभिजीत गांगुली, रविशंकर प्रसाद, कमलजीत शेरावत और तेजस्वी सूर्या, ये लोग बीजेपी की तरफ से अपना पक्ष रखने वाले हैं। उसके साथ साथ अगर एनडीए के अन्य जो लोगों की बात करें तो शिवसेना की तरफ से जो है श्रीकांत शिंदे, नरेश महास्के, उसके अलावा टीडीपी की तरफ से लवु कृष्ण और हरीश मधुर बालयोगी, उसके अलावा एलजेपी अगर रामविलास की तरफ से बात करें तो अरुण भारती बोलेंगे। तो ये लोग एनडीए की तरफ से पक्ष रखने वाले हैं। और अगर बात करें इंडिया गठबंधन की तो वहां से कांग्रेस से गौरव गोगोई, एआईएमआईएम की तरफ से असदुद्दीन ओवैसी, शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से अरविंद सावंत, टीएमसी की तरफ से अबू ताहिर खान और कल्याण बनर्जी, समाजवादी पार्टी की तरफ से अखिलेश यादव और अफजाल अंसारी, ये लोग पक्ष रखने वाले हैं। यानी कि एक तरफ सत्ता पक्ष है जो लगातार अपनी रणनीति तैयार कर रहा था। कहीं ना कहीं पिछले कुछ दिनों से एक कयास लगाए जा रहे थे कि टीडीपी, जेडीयू या एलजेपी सरकार के साथ इस बिल पर देगी या नहीं देगी। लेकिन जब तमाम जो दलों ने एक व्हिप जारी कर दिया और कहा कि हम सरकार के साथ हैं, अपनी तमाम जो सांसद हैं उनको आज सदन में रहने के लिए निर्देश दिया गया। और चाहे टीडीपी की बात करें, जेडीयू की बात करें, उनके कुछ जो संशय थे उनको उन्होंने जो जेपीसी बनाई गई, जेपीसी के सामने रखे गए। तकरीबन 44 संशोधन जो हैं वो उस बिल के अंदर लाए गए जो 8 अगस्त को पेश किया गया था सदन के अंदर। उसके बाद में उसमें से 14 संशोधन जो हैं उसको स्वीकार कर लिया है जेपीसी ने और उसके बाद में एक बिल पूरा तैयार किया गया। तो जितने भी सहयोगी दल थे उनको जो मन में जो संशय था वो सरकार ने सारे संशय दूर कर दिए। उसके बाद में चाहे वो जेडीयू की बात करें, एलजेपी की बात करें या टीडीपी की बात करें, सभी सरकार के साथ आज पीछे खड़े हुए हैं। यानी कि सरकार के पास नंबर्स पूरे हैं। अब बिल को पास कराने की दिक्कत सरकार को लोकसभा के अंदर नहीं आने वाली है। लेकिन बात यह है कि किस तरह से दोनों ही पक्ष, चाहे वो सरकार हो, इंडिया के ब्लॉक की बात विषय पर अगर एक कदम आगे बढ़कर देखें तो निश्चित रूप से लोगों के बीच भी इस बिल को लेकर, इस बदलाव को, संशोधन को लेकर क्या समर्थन है, क्या वो उसके खिलाफ हैं, उसकी भी तस्वीरें अलग अलग जगह से सामने आ रही है। भोपाल में हमने दिखाया और भोपाल से प्रतिक्रियाएं आ रही है, वो भी सुन लेते हैं। चाहे पुरुष हो, ये सभी लोग इस पूरे बिल में संशोधन के सपोर्ट में हैं और आज की बातें जश्न मनाकर यहाँ पर खुशियों का इजहार करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसी तस्वीरें ईद पर भी नहीं दिखाई दी। जो तस्वीरें यहाँ पे आज दिखाई दे रही हैं, आज आतिशबाजी यहाँ पर चल रही है और यही इस बात को दर्शाता है कि इस अमेंडमेंट से, इस बिल को लेकर आए हैं जो आज लोकसभा में सदन में बिल्कुल वासु, उससे मुस्लिम समुदाय कितना खुश है और यहाँ देखिए जश्न जैसा मनाया जा रहा है और इस बिल को लेकर जो खुशी जाहिर की जा रही है। भोपाल से वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। मैं वासु लौटूंगा आपके पास, चूंकि वासु काफी वहां शोरगुल है और आवाज ठीक तरीके से वासु तक नहीं पहुंच पा रही है। हमारे कुछ और सहयोगी भी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। अभी चलेंगे रायपुर, हमारे सहयोगी आकाश इस वक्त मौजूद है। आकाश, सदन में सरकार के पास पर्याप्त जो संख्या बल है, बिल पास हो जाएगा, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन एक बड़ा धड़ा इसका विरोध कर रहा है जबकि काफी लोग इसके समर्थन में। जी बिल्कुल, आज वक्फ संशोधन बिल केंद्र सरकार लाने वाली है और किरण रिजिजू इसको रखने वाले हैं सदन में। और स्वाभाविक सी बात है, जनादेश है तो इस पे पास भी हो जाएगा। लेकिन बहुत सारी इसमें चीज़ें, भ्रांतियां ऐसी कि इसके वक्फ बिल आने के बाद क्या नुकसान होगा, क्या फ़ायदे होंगे, उस पर सीधे हमारे साथ जुड़े हुए हैं समाज सेवी तौकीर रजा, उनसे चर्चा करते हैं। वक्फ बिल केंद्र सरकार ला रहा है, उसमें कई तरीके से भ्रांतियां आ रही है कि जो अधिकारों को छीन लिया जाएगा, बहुत सारे कायदे कानून बता रहे हैं। तो क्या फ़ायदे क्या होने वाले, क्योंकि केंद्र सरकार इसकी बात कर रही है वक्फ बिल लाने की? देखिए, सर्वप्रथम सभी समाज से मैं यही अपील करूंगा, किसी भ्रांति में ना आए। जैसे कांग्रेस ने हमेशा आपके पीछे
भय लगा के रखा, आपके ऊपर हमेशा डर पैदा करने की कोशिश की, वो कोशिश वो फिर से शुरू की गई है, वो ना करें। देखिए पहले भी सरकार के नियंत्रण में वक्फ बोर्ड था, अभी भी है, वही जो नियम के हिसाब से उसी में थोड़ा सा संशोधन ये किया जा रहा है। डीएम से क्या दिक्कत है? कलेक्टर अगर कोई चीज़ को थोड़ी सी कमांड करेगा और उसकी नियम कायदे के हिसाब से उसकी कार्रवाई करेगा तो कोई बुराई नहीं है, और उसके साथ साथ उसको अपील करने का अधिकार रहेगा। पहले अपील करने का बहुत सारी चीज़ों में अधिकार नहीं था, आज वो अपील सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट तक कर सकता है। ये अपने आप में उपलब्धि दी जा रही है ये। और उसके साथ साथ महिलाएं पदेन सदस्य कभी नहीं हुई, उस महिलाओं को पदेन सदस्य भी बनाया जा रहा है। ये भी अपने आप में उपलब्धि, इसको मानना पड़ेगा। जी, वक्फ बिल के प्रबंधन को भी लेकर भी लगातार सवाल उठते रहे, यहाँ पर भी जमीन फर्जीवाड़े की बात सामने आई। तो साधारण शब्दों में अगर हम समझाएं तो वक्फ बिल के 4-5 फायदे ऐसे क्या होने वाले हैं? देखिए कब्जा जो धारी हैं वही सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं, और उसके साथ साथ उनके पीछे कांग्रेसी जो लोग हैं, उन मानसिकता के लोग, उन्होंने इस प्रकार से जो है हथकंडा अपना के रखा है। जो अगर वो कब्जा उनके हाथ से हटेगा तो आज जो हमारे जो मुस्लिम गरीब वर्ग के भाई बहन हैं उनके लिए शिक्षा का जो यही बहस का मुद्दा है आकाश, यही बहस का मुद्दा है। कोई कह रहा है कि पावर हाथ से जाने का डर है, कोई कह रहा है कि पावर देने के लिए यह बिल लाया जा रहा है, गरीबों को उनके हकूक के लिए जागरूकता लाने वाला यह बिल है। भोपाल से भी तस्वीरें लगातार सामने आ रही, वहां भी चलेंगे। अमित भी हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े, उनके साथ भी कुछ लोग मौजूद हैं, वहां बातचीत करने के लिए चलेंगे। लेकिन भोपाल से जो तस्वीरें सामने आ रही पहले वो देख लीजिए। आतिशबाजी यहां पर हो रही है, यहां ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं और लोग खुशी से झूम रहे हैं, नाच रहे हैं, और इस बात को लेकर वो पूरी तरह से समर्थन भी कर रहे हैं कि जो बिल है वो संशोधन लोगों के हित में, और ये संशोधन होना भी चाहिए। और हमें हमारे सहयोगी लगातार जो लोग आपके आसपास हैं, इनकी क्या प्रतिक्रिया इस मुद्दे पर? वक्फ संशोधन बिल जो लाया जा रहा है, गरीबों के उनके हक के लिए लाया जा रहा है, वक्फ के पावर के लिए लाया जा रहा है, लेकिन कुछ एक लोग ऐसे जरूर हैं जो इसका विरोध कर रहे हैं। जी बिल्कुल, आज बड़ा दिन है और मेरे साथ कुछ समाजजन भी हैं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य भी हैं। उनसे सीधे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि उनकी क्या प्रतिक्रिया है। क्या कहेंगे, आज बड़ा दिन है, किस तरह से प्रतिक्रिया देंगे? आज तो लोगों के लिए बड़ा दिन होगा, हमारे लिए तो आज काला दिन है। अगर ये बिल पास होता है तो इस बिल पास होने की वजह से जो है मुसलमानों को बहुत नुकसान होगा, मुसलमानों की प्रॉपर्टी को नुकसान होगा, वक्फ की प्रॉपर्टी को नुकसान होगा। वक्फ बिल जो है ये मुसलमानों को परेशान करने के लिए लाया जा रहा है, और वक्फ बिल जिनके लिए लाया जा रहा है उनकी कुछ प्रतिक्रिया नहीं ली जा रही है, उनसे कुछ पूछा नहीं जा रहा है, बस ला करके वक्फ बिल थोप दिया जा रहा है। लेकिन भोपाल में तो ढोल नगाड़े बज रहे हैं, स्वागत हो रहा है। वो सब गलत कर रहे हैं, जो भी ढोल नगाड़े बजा रहे हैं। ये वक्फ बिल को वापस करना चाहिए, और ये वक्फ बिल की जो हवा बना रखा है ये फिजूल है। देश पे जितना कर्ज है, विकास के मुद्दों पे बात होना चाहिए, कर्ज कैसे अपन उतार सकते हैं इस विषय पे बात होना चाहिए। तो उसको वक्फ बिल को बीच में लाकर और उसको बेफिजूल की बेमानी है, और इसको वक्फ बिल को वापस करना चाहिए। ये पूरे मुस्लिम समाज की मांग है कि इसको वापस करना चाहिए। बिल्कुल, आपकी क्या प्रतिक्रिया है, क्यों विरोध और क्यों इस तरह की चीजें सामने आ रही है?